आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ण की, ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण या ध्वनि वो कहलाती है। ठीक है, वर्णमाला, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण यहाँ पे होते हैं 52, जिसमें 39 व्यंजन होते हैं और 13 यहाँ पे स्वर होते हैं। मूल वर्णों की अगर बात करते हैं तो मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसके 33 इसमें व्यंजन होते हैं और 11 इसमें स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि आ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये 11 यहाँ पे मूल व्यंजन है। इसमें जो अंग और अह है तो ये 2 अयोग्यवाह स्वर ये कहलाते हैं। ठीक है, इनकी जो कुल संख्या है तो वो यहाँ पे 13 है। ठीक है, व्यंजन की बात करते हैं तो कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो 39। ठीक है, 39 यहाँ पे व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन इसमें 33 हैं, जिसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं और 4 यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 यहाँ पे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन यहाँ पे होते हैं 4 और इनमें से 2 होते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, स्वर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ ई उ री ए आई ओ औ अंग और अह। ठीक है, अगर यहाँ पे लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे 13 होती है। ठीक है, लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, जो कि मूल स्वर होते हैं, जैसे कि आ ई उ री ए आई ओ और औ। ठीक है, अयोग्यवाह स्वर 2 होते हैं। इनमें से एक होता है अनुस्वर, जो अंग होता है। ठीक है, इसको अनुस्वर कहते हैं, और एक होता है आह, तो इसको विसर्ग कहा जाता है।